हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की ओर से निकाला गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, जिसमें बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। जिसमें पोस्ट बताई गई है ग्रुप ए, बी और सी के हिसाब से। ग्रुप ए में बताया गया है असिस्टेंट सेक्रेटरी की, जिसमें टोटल जो पोस्ट बताई गई है वो 18 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक की 16 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की 8 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की 22 पोस्ट है और अकाउंट ऑफिसर की 3 पोस्ट है। बात की जाए ग्रुप बी की तो जूनियर इंजीनियर की 17 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 7 पोस्ट है और अकाउंटेंट की ग्रुप सी में 7 पोस्ट है और जूनियर अकाउंटेंट की 20 पोस्ट है। अगर एज की बात की जाए तो ग्रुप ए की जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की 35 वर्ष, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक की 30 वर्ष, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की 30 वर्ष और असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की 30 वर्ष और अकाउंट ऑफिसर की 35 वर्ष आयु रखी गई है। ग्रुप बी की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर की 32 वर्ष, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की 30 वर्ष। ग्रुप सी की बात की जाए तो अकाउंटेंट की 30 वर्ष और जूनियर अकाउंटेंट की 27 वर्ष उम्र रखी गई है। अगर आगे बात की जाए तो आगे पीडब्ल्यूडी के बारे में बताया गया है। पीडब्ल्यूडी की ग्रुप ए और बी और सी में एक एक पोस्ट है। आगे बताया गया द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ऑफिस ऑफ द बोर्ड, रीजनल ऑफिस, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा और रायबरेली में होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इन दिए हुए राज्यों में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। आगे बताया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम 12 मार्च 2024 से 11 अप्रैल 2024 तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और यहाँ पर पोस्ट वाइज बताया गया है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक में हिंदी सब्जेक्ट की 1 पोस्ट है, इंग्लिश की 1 है, फिजिक्स की भी 1 है, बायोलॉजी की भी 1 है, केमिस्ट्री की भी 1 है, एजुकेशन की भी 1 है, साइकोलॉजी की भी 1 है, फिजिकल एजुकेशन की भी 1 है, मैथ की भी 1 है, कॉमर्स की भी 1 है, इकोनॉमिक्स की भी 1 है, हिस्ट्री की भी 1 है, ज्योग्राफी की भी 1 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी 1 है, स्टैटिक्स की भी 1 है। टोटल 16 पोस्ट है यहाँ पर। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की देखी जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2 पोस्ट है, एग्रीकल्चर की 1 पोस्ट है, फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन की 1 पोस्ट है और बीएफएसआई एंड मार्केटिंग की 2 पोस्ट है, टूरिज्म की 1 और ब्यूटी एंड वेलनेस की 1। टोटल 8 पोस्ट है। अगर बात की जाए असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की तो एजुकेशन की 2 पोस्ट है, मैथमेटिक्स की 2 पोस्ट है, फिजिक्स की 2 पोस्ट है, केमिस्ट्री की 2 पोस्ट है, बायोलॉजी की भी 2 पोस्ट है और कॉमर्स की भी 2 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस की 2 पोस्ट है, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की 2 पोस्ट है, डिज़ाइन की 2 पोस्ट है, इंग्लिश की भी 2 पोस्ट है और हिंदी की भी 2 पोस्ट। टोटल 22 पोस्ट है। अकाउंट ऑफिसर की 3 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की 17 पोस्ट है और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की 7 पोस्ट है, अकाउंटेंट की 7 पोस्ट है और जूनियर अकाउंटेंट की 20 पोस्ट है। अगर बात की जाए रिजर्वेशन की तो SC ST OBC के हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर OBC वालों को स्पेशल बताया गया है कि उनको OBC NCL सेंटर का ही देना पड़ेगा, स्टेट का उनका नहीं चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर पैरा नंबर 3 में बताया गया है A person seeking appointment on the basis of reservation to OBC NCL central list must ensure that he and she possess the caste community certificate applicable for central list only।
कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो भी ओबीसी एनसीएल के बेस पर एडमिशन रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट और एनसीएल सेंटर का बना हुआ हो, और एंड डज नॉट फॉल इन फेल इन क्रिमिनल ऑन द क्रूशियल डेट। नीचे जो डेट दी गई है 11 अप्रैल 2024 जो एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है, इस डेट से पहले का बना हुआ हो आपका एनसीएल और ओबीसी सर्टिफिकेट, इसके बाद का मान्य नहीं होगा। अगर आगे बात की जाए तो आगे कुछ रिजर्वेशन बेनिफिट पीडब्ल्यूडी के बताए गए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उनको मिलेंगे। आगे एज के बारे में बताया गया है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 35 ईयर एज है, और क्वालिफिकेशन में बताया गया है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कि आपने ग्रेजुएट किया हो और आपकी 35 साल उम्र हो। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, बीएड डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने बीएड भी की हो, और इसके अलावा आपने नेट या स्लेट पास किया हो, या कोई डॉक्टरेट डिग्री यानी कि पीएचडी वगैरह आपने की हो। डेजिरेबल में डाला हुआ है एमएड या एमफिल और इक्विवेलेंट और कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इनोवेशन करिकुलर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब डेजिरेबल में अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसमें जो एज बार बताई गई है वो 30 साल है। अगली जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन में बताया गया असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में मांगा गया है, और बाकी चीज जो डेजिरेबल में है जो आपके पास है ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी एज जो है 30 साल बताई गई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के अंदर भी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है प्लस बीएड मांगी हुई है और नेट क्वालिफाई मांगा हुआ है। इसमें भी 30 साल एज बताई गई है। अगली जो पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर की है, इसके अंदर बैचलर डिग्री फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट फाइनेंस बिजनेस स्टडीज और कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें से किसी एक विषय में आपने ग्रेजुएशन की हो, और बैचलर डिग्री फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग एसएएस या जेएओ एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द अकाउंट ऑडिट सर्विस डिपार्टमेंट की ओर से ये जो एग्जाम होता है ये आपने पास किया हुआ हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स अकाउंट कॉमर्स फाइनेंस बिजनेस स्टडीज कॉस्ट अकाउंटिंग एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से आपने कोई एक सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन की हो और प्लस एमबीए फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंट का आपने कोर्स किया हुआ हो, तो आप उसके बेस पर अकाउंट ऑफिसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो एज बार बताई गई है वो 35 ईयर्स है। अगली जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर की, जिसमें बीई और बीटेक डिग्री और सिविल इंजीनियर को फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त हो, और इसमें एज बार जो है 32 ईयर्स बताई गई है। अगली पोस्ट बताई गई है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, इसमें मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, कि आपने हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन की हो लेकिन इंग्लिश आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो, तो आप जूनियर ट्रांसलेटर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज बार जो है 30 ईयर्स बताई गई है। अकाउंटेंट की बात की जाए तो इसके अंदर ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट फाइनेंस बिजनेस स्टडीज या कॉस्टिंग अकाउंट में से कोई एक विषय के साथ की हो, और 35 वर्ड पर मिनट की आपकी कंप्यूटर की स्पीड हो। इसमें 30 ईयर्स तक की एज है। इसके बाद आती है जूनियर अकाउंटेंट की, जिसमें 12th पास मांगा गया है, और सब्जेक्ट में अकाउंट बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन और कॉस्टिंग अकाउंटिंग में से किसी एक विषय के साथ आपने 12वीं पास की हो, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। इसमें जो एज बार है वो 27 ईयर्स ओल्ड रखी गई है। बाकी एज में जो रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो SC ST को 5 साल मिलेगा, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, पीडब्ल्यूडी जनरल को 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल को 13 साल, और पीडब्ल्यूडी SC ST को 15 साल मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो डिपार्टमेंटल है उनके लिए कोई एज बार नहीं है। जो जनरल वुमेन है या किसी भी कैटेगरी से वुमेन है उनको 10 साल की छूट है।
और जो एज काउंट की जाएगी वो 11 अप्रैल 2024 से काउंट की जाएगी। अगर बात की जाए एग्जामिनेशन फीस के बारे में, तो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रुप ए की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस है 1500 रुपये, और ग्रुप बी और सी के लिए एप्लीकेशन फीस है 800 रुपये। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमन और रेगुलर CBSE एम्प्लॉय के लिए कोई फीस नहीं है, उनको फीस में रिलैक्सेशन दिया गया है। फीस जो है आपकी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह से होगी। अगर आगे सिलेबस के बारे में बात की जाए तो आगे सिलेबस बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है टायर 1 और टायर 2 और प्लस इंटरव्यू के आधार पर होगा, जिसमें यह सारा सिलेबस आपको इस नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। इस नोटिफिकेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, आप वहां पर ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा सिलेबस यहाँ पे पोस्ट वाइज बताया गया है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें पोस्ट वाइज सभी तरह की क्वालिफिकेशन के साथ साथ सिलेबस भी बता दिया। अब बात की जाती है कट ऑफ की, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की जर्नल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के पास करने के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के 45% और SC ST PWD के 40%। टायर 1 में, टायर 2 में बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस को भी 50%, ओबीसी को 45% और SC ST PWD को 40%। आगे जो बताया गया है वो टायर 1 के बाद जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर में इन इनका भी सेम यही क्राइटेरिया रहेगा। स्किल टेस्ट की बात की जाए तो अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कट ऑफ रहेगी 50, 45 और 40% और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। आगे बताया गया है एक्सपेक्टेड लेवल टू नॉलेज फॉर कंडक्टिंग एग्जाम, कि आपका जो एग्जाम पेपर होगा वो यहाँ पर लेवल के हिसाब से बताया गया कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक का भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का होगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का होगा, और असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग का भी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर होगा। अकाउंट ऑफिसर का ग्रेजुएशन, जूनियर इंजीनियर का भी ग्रेजुएशन लेवल, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, अकाउंटेंट का ग्रेजुएशन लेवल और जूनियर अकाउंटेंट का सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। अगर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेज बताए गए हैं कोड के हिसाब से। तो इन शहरों में जाकर आपका एग्जाम हो, जिसमें विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज और देहरादून होंगे। मार्किंग स्कीम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग बेस पे लागू की जाएगी, जो 0.5 मार्क्स की होगी। तो दोस्तों बस इसमें सभी ये सारी जानकारी दी गई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट या जो भी इंटरेस्टेड व्यूअर इस फॉर्म को भरना चाहता है तो वो भर ले। तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।